दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट 38 पढ़ते हैं। अगर इसके पहले आप वीडियो न देखे हो तो 37 प्रैक्टिस सेट इस ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर लेटेस्ट का वीडियो है, ये अपलोड हो चुका है। वैसे वीडियो तो 300 ज्यादा है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। देखते हैं। आज एक बहुत शानदार प्रश्नों का श्रृंखला है और अंतिम तक जब वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ बिल्कुल एकदम नए अंदाज में और नए हट करके प्रश्न आपको मिल रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। हिंदी का प्रथम पूर्ण उपन्यास कौन सा है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की विधि अपनाई गई है? ठीक है ना। पहला प्रश्न ही आपका काफी अच्छा है। ए वीरांगना, बी लालचीन, सी कनक कुसुम या फिर डी निस्सहाय हिंदू। कौन सा इसका सही उत्तर होगा? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निस्सहाय हिंदू है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 2 हम लोग देखते हैं। पंजाब के शरणार्थियों की दुख और संघर्ष की कहानी किस उपन्यास में है? बिल्कुल नए हट करके आपको प्रश्न यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है ना। देखिएगा। पहला है ए धरती धन न अपना, दूसरा मुट्ठी भर कांकर, तीसरा घास गोदाम या फिर चौथा नरक कुंड में वास। ये कौन सा उपन्यास है जो पंजाब के शरणार्थियों की दुख और संघर्ष की कहानी लिखा गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी मुट्ठी भर कांकर। अब आपको मैं इसके साथ में सन भी दे दे रहा हूं। सन का इसलिए मैं दे दे रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सन भी अगर पूछ दे परीक्षा में तो आपको दिक्कत ना हो। जैसे धरती धन अपना ये 1972 का है, मुट्ठी भर कांकर ये 1976 का है, घास गोदाम 1985 का है और नरक कुंड में वास 1994 का है। और एक चीज आप जानिए, ये सभी के सभी उपन्यास जगदीश चंद्र के हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, धरती धन न अपना उपन्यास का विस्तार किस उपन्यास में है? मतलब धरती धन न अपना किसी उपन्यास का विस्तार है, तो किस उपन्यास का विस्तार आपको ये बताना है। धरती धन न अपना, मुट्ठी भर कांकर, घास गोदाम या फिर नरक कुंड में वास। तो सही क्या है आपका उत्तर? जानिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नरक कुंड में वास। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि धरती धन न अपना उपन्यास का विस्तार किस उपन्यास में है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 4 हम लोग देखते हैं। विमाता के व्यवहार से एक व्यक्ति के विघटित चरित्र का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? सूखा पत्ता, बीच की दीवार, काले उजाले दिन या ग्राम सेविका। ठीक है ना। तो आपको इसका सही उत्तर क्या है आप इसको जानिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी काले उजले दिन। काले उजले दिन यह एक ऐसा उपन्यास है जो विमाता के व्यवहार से एक व्यक्ति के विघटित चरित्र का अंकन किया गया है। और देखिए सूखा पत्ता जो है 1959 का उपन्यास है, बीच की दीवार 1981, काले उजले दिन 1969 और ग्राम सेविका 1981 का है। और ये सभी उपन्यास किसका है आप ये भी जानिए। ये सभी का सभी उपन्यास अमरकांत के हैं। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 5 हम लोग देखते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क जीवन पर आधारित, ये छूट गया है। उपेंद्र नाथ अश्क के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है आपको ये बताना है। ठीक है। मशाल, आशा, नौजवान या अंतिम ये अध्याय। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आप टिक करके रखिए। 10 सेकंड का समय आपको मिल ही रहा है और उसका आप मिलान करिए और लास्ट में बताइए कि आपका कितना स्कोर हुआ है। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी अंतिम अध्याय। अब देखिए मशाल 1948 का है, आशा 1963 का है, नौजवान 1972 का है और अंतिम अध्याय 1970 का ये उपन्यास है। ठीक है ना। और ये सभी उपन्यास किसका है? ये भैरव प्रसाद गुप्त का ये सभी उपन्यास है। मशाल, आशा, नौजवान और अंतिम अध्याय ये सभी उपन्यास किसका है? भैरव प्रसाद गुप्त का है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 6 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, तोड़म फोड़म एक उपन्यास है। यह किसका उपन्यास है आपको ये बताना है। श्याम परमार का है, योगेंद्र सिन्हा का है, मनमथ नाथ गुप्त का है या फिर केशव प्रसाद मिश्र का है? किसका है तोड़म फोड़म उपन्यास? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी मनमथ नाथ ये गुप्त का उपन्यास है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, स्वतंत्रता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ए पार्टी कामरेड, बी देशद्रोही, सी तेरी मेरी उसकी बात, डी अमिता। ठीक है ना। कौन है आपको ये बताना है। और आप उपन्यास अगर आप जरूर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे यह किसका है। फिलहाल पहले उत्तर जाना जाए। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी
तेरी मेरी उसकी बात। और ये सभी उपन्यास किसका है? यशपाल का है। पार्टी कामरेड कब का है? 1946 का है। देशद्रोही कब का है? 1943 का है। तेरी मेरी उसकी बात कब की है? 1974 का है। और अमिता कब की है? ये 1956 का है। ठीक है ना। चलिए आइए प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। रामदेव शुक्ल का उपन्यास है। रामदेव शुक्ल का कौन सा उपन्यास है आपको ये बताना है। ग्राम देवता जो 1982 का है, भीतरी कुआं 1974 का है, मोरझाला 1963, कोहबर की शर्त 1965। तो ये रामदेव शुक्ल का उपन्यास कौन सा है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, ग्राम देवता। ध्यान रखिएगा ये ग्राम देवता उपन्यास है। ठीक है ना, रामदेव का। भीतरी कुआं की जहां तक बात है, भीतरी कुआं हर गुलाल का है। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट करते चलिए, बढ़िया रहेगा। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट करते चलिए। और मोरझाला जो है श्याम परवार का है। और कोहबर की शर्त केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास है। ठीक है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की दारुण व्यथा की कथा किस उपन्यास में किया गया है? रेत 2008 इसमें किया गया है, या बाबुल तेरे देश में 2004 इसमें किया गया है, या फिर काला पहाड़ 1999, या फिर सोना माटी 1983 इसमें किसमें किया गया? पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री के दारुण व्यथा की कथा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बाबुल तेरे देश में। ठीक है ना। अब एक चीज जानिए, बाबुल तेरे देश में और काला पहाड़ और सोना माटी और रेत ये किसका किसका उपन्यास आपको जानना जरूरी है। सोना माटी विवेकी राय का है। शेष जो 3 उपन्यास है यह भगवान दास मोरलवाल का है। किसका है? भगवान दास मोरलवाल का है। आइए प्रश्न नंबर 10 हम लोग देखते हैं। देहरी के पार, अमंगल हारी, नमामि ग्रामम, मंगल भवन यह सभी उपन्यास यह किसके हैं आपको ये बताना है। राजेंद्र अवस्थी का है, या हिमांशु श्रीवास्तव का है, या विवेकी राय का है, या फिर मायानंद मिश्र का है। यह किसका उपन्यास है? बहुत शानदार उपन्यास है, बार बार इससे प्रश्न आते भी हैं, इसलिए मैं ये सब उपन्यास एक साथ डाल दिया हूं। ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, विवेकी राय का है। ठीक है ना। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। लेकिन प्रश्न नंबर 11 देखने का मतलब क्या है, चलिए आगे हमसे बताएंगे। अल्मोड़ा जिले के लघौना गांव की गोमती की कहानी किस उपन्यास में है? गोमती यानी कि अल्मोड़ा जिले के लघौना गांव, उसमें गोमती जो पात्र है इस कहानी की, वह मतलब कहानी की गोमती की कहानी किस उपन्यास में आपको ये बताना है। ए है समय साक्षी जो 1982 का है, बी कगार की आग जो 1976 की है, सी छाया मत छूना मन 1974, या फिर डी तुम्हारे लिए 1978। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, कगार की आग। ये कगार की आग जो है इसमें ये गोमती की कहानी कही गई है जो अल्मोड़ा जिले के लघौना गांव की है। ठीक है ना। और जहां तक यह बात है ये उपन्यास किसका ये भी जानना जरूरी है। तो उपन्यास जो है कि हिमांशु जोशी का, आप इसको नोट कर लीजिए। सभी चारों उपन्यास जो हिमांशु जोशी का है आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अगर आप और वीडियो न देखे हो तो इसके पहले का वीडियो देख लीजिए। उसका मेरे दोनों चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से चाहे तो उस उपन्यासों को देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग अगला उपन्यास देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न। बस्तर जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ी की कथा किस उपन्यास में है आपको ये बताना है। सांप सीढ़ी 1983, काला जल 1965, पत्थरों में बंद आवाज 1964, या फिर नदी और सीपियां 1970। ठीक है ना। या किसमें जो है 2 मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा है बस्तर जिले के। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काला जल। काला जल में है, क्योंकि अब प्रश्नों का पैटर्न बदल रहा है। ध्यान रखिएगा प्रश्नों का पैटर्न बदल रहा है और आपको इसी तरह के प्रश्नों का सामना इस परीक्षा में करना पड़ेगा। तो इसी को ध्यान में रख करके ये वीडियो आपके इस अपने प्यारे चैनल से अपलोड हो रहा है। और यहाँ से मैं नहीं कह रहा, आप खुद ही कहते हैं कि यहाँ से नए तरह के कंटेंट मिलते हैं और इसी तरह कंटेंट आपको यहाँ से मिलेंगे। इसलिए चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर लीजिए। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। बस्तर जिले के आदिवासी की जीवन कथा का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? ठीक है ना। आदिवासी
कि जीवन की कथा का अंकन किसमें किया गया, आपको ये बताना है। सांप और सीढ़ी में, या काला जल में, या पत्थरों में बंद आवाज, या फिर नदी और सीपियां, किसमें किया गया है, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, सांप और सीढ़ी नामक उपन्यास में बस्तर जिले के आदिवासी की जीवन की कथा का अंकन किया गया है। आइए प्रश्न नंबर 14 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है, आपको ये बताना है। कौन सा उपन्यास रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। पानी के प्राचीर 1961, अपने लोग 1976, आकाश की छत 1979, 20 बरस 1996, किसमें लिखा गया है, आपको ये बताना है। रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, 20 बरस, जो 1996 में लिखा गया है। और ये आप ये भी जान लीजिए, ये चारों के चारों उपन्यास रामदरस मिश्र के हैं। चारों उपन्यास किसके हैं, रामदरस मिश्र के हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 हम लोग देखते हैं। बाढ़ की विभीषिका से घिरे मनुष्य की मानसिकता का अंकन किस उपन्यास में किया गया है, आपको ये बताना है। ठीक है ना। बाढ़ की विभीषिका से घिरे मनुष्य की मानसिकता के का अंकन किस उपन्यास में किया गया है। पानी के प्राचीर, अपने लोग, आकाश की छत, या 20 बरस। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, आकाश की छत। इसमें यह इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 16 हम लोग देखते हैं। रामकली, उगते सूरज की किरण, एक मुठ सरसों, पुनर्जन्म के बाद, यह उपन्यास है। यह उपन्यास किसका है, आपको यह बताना है। ठीक है ना। ए, बलभद्र ठाकुर, बी, रघुवीर शरण मिश्र, सी, शैलेश मटियानी, या फिर डी, मनु शर्मा। ये उपन्यास किसका है, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सी, शैलेश मटियानी का ये उपन्यास है। इसको आप बढ़िया से तैयार करें। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 17 हम लोग देखते हैं। बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को किस साहित्यकार ने अपना गुरु माना है। कौन सा उपन्यासकार माना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने माना है, या फणीश्वरनाथ रेणु ने माना है, या शैलेश मटियानी ने माना है, अथवा नागार्जुन ने माना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बी, फणीश्वरनाथ रेणु ने माना है। ठीक है ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा किस उपन्यास में चित्रित किया गया। पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा। मैला आंचल 1954, या परती परिकथा 1957, या दीर्घतपा 1963, या जुलूस 1965, ये किस में किया गया है, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, परती परिकथा में किया गया है। और आप सबको पता है ये सभी का सभी उपन्यास आपको याद भी होगा, ये बिल्कुल नए, ये ऐसा कोई नहीं है कि इस उपन्यास को नहीं पढ़े होंगे। ये सभी के सभी उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु के हैं। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 19 हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश के गोंड जातियों का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, आपको ये बताना है। कठपुतली 1954 में, या रथ के पहिए 1953 में, या फिर ब्रह्मपुत्र 1956 में, या फिर तेरी कसम सतलुज 1988 में, किसमें किया गया है गोंड जातियों के यथार्थ का चित्रण। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, रथ के पहिए। ये रथ के पहिए में किया गया है। ठीक है ना। और ये सभी का सभी उपन्यास किसका है, देवेंद्र सत्यार्थी का है। आप इसको पढ़े होंगे, देवेंद्र सत्यार्थी का है। आइए 20 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देवकी नंदन खत्री का अधूरा उपन्यास कौन सा। बहुत इजी प्रश्न है, ये आपके लिए काफी इजी है। मुझे पता है कि सबको इसका उत्तर मालूम होगा। गुप्त गोदना, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, या फिर काजर की कोठरी, ये कौन सा है, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सब जानते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, भूतनाथ। ठीक है ना। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रश्न नंबर 21 देखा जाए। जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक किसे माना जाता है। देवकी नंदन खत्री को, या गोपाल राम गहमरी को, अवध नारायण को, या फिर विजय नंदन सहाय को। यह भी काफी इजी सा प्रश्न आ गया है। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, कुछ प्रश्न अगर हल्के भी रहे तभी कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, गोपाल राम गहमरी का, गहमरी को जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। आइए प्रश्न नंबर 22 हम देखते हैं। राख की दुल्हन, सोने की राख, ओस के आंसू आदि उपन्यास किसके हैं, आपको ये बताना है। रघुवीर शरण मिश्र के हैं, प्रताप नारायण श्रीवास्तव के हैं, मनु शर्मा के हैं, अथवा रामकुमार भ्रमर के हैं,
यह किसके हैं आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा रघुवीर शरण मित्र के हैं, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 23 हम लोग देखते हैं। द्रौपदी की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, गांधारी की आत्मकथा आदि उपन्यास किसके हैं आपको ये बताना है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है, या मनु शर्मा का है, या फिर राम कुमार भ्रमर का है, या फिर आनंद शर्मा का है। ये किसका है उपन्यास आपको ये बताना है। सब में आत्मकथा है, ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी मनु शर्मा का ये है। इसको याद रखिए बढ़िया से, ठीक है ना। एकदम अलग हट करके प्रश्न है ये। चलिए आइए प्रश्न नंबर 24 हम लोग देखते हैं। वीरेंद्र कुमार जैन का उपन्यास अनुत्तर योगी किसके जीवन एवं आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित है, आपको ये बताना है। गौतम बुद्ध के जीवन पर, या फिर महावीर स्वामी के, अथवा स्वामी विवेकानंद के, अथवा दयानंद सरस्वती के। ये किसके जीवन से संबंधित है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी महावीर स्वामी के, ठीक है ना। आइए हम लोग अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। महल में हलाहल जो 1905 की रचना है, ये उपन्यास किसका है आपको ये बताना है। लज्जाराम मेहता का, श्रद्धाराम फिल्लौरी का, किशोरी लाल गोस्वामी का, या ब्रिजनंदन सहाय का। किसका है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा सी किशोरी लाल गोस्वामी का है। दोस्तों अब तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिए, और अगर आप नए हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको 2 चैनल से वीडियो लगातार अपलोड किया जाता है, ज्ञानकोश एजुकेशन और ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट। दोनों चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से दोनों चैनल के वीडियो को देख सकते हैं। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत